गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉकेट वीडियो के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो ये सातवाहन वंश के बारे में क्वेश्चन है। देखिए, सातवाहन वंश, सबसे पहली बात यह है कि ये वंश जो है ये किस जगह पे शासन कर रहा है। तो मगध की बात आती है। मगध के भूमि पर अगर हम देखेंगे तो 7 वंशजों ने, केवल टोटल कितने थे तो 7, तो टोटल 7 वंशजों ने मगध की धरती पर शासन करता है प्राचीन इतिहास में। और यहाँ पर वो 7 वंशजों को हम एक ट्रिक से याद रखते हैं। ट्रिक क्या है तो हसीन, मसूक, हसीन, मसूक, सा, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, क से कण्व वंश और स से सातवाहन। इसी सातवाहन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन संस्थापक है। हर्यक के संस्थापक की जब बात किया जाएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश के संस्थापक के श्रेणी में अगर नाम पहला व्यक्ति का आएगा तो बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार जो है वो अशोक के पिताजी है, लेकिन ये बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ये भगवान बुद्ध के समकालीन रहते हैं। शिशुनाग वंश के, शिशुनाग जो है ये नाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अखंड भारत के निर्माण करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिमुक। तो ये हम देखेंगे मगध की धरती पर प्राचीन काल में 7 वंशजों ने शासन किया था। हसीन, मसूक, सा। पहला आ जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। सबके संस्थापक में हर्यक के संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार, उसके बाद शिशुनाग के शिशुनाग ही, नंद के महापद्म नंद, मौर्य के हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, सुंग के हो जाएंगे पुष्यमित्र सुंग, कण्व के हो जाएंगे वासुदेव। देखिए कण्व में याद कैसे रखेंगे, अगर जिनका मित्र या जिनका साथी वासुदेव होगा वो कभी रो सकता है क्या? तो वही बात है, कण्व का कौन संस्थापक हो गया? वासुदेव। और सातवाहन के संस्थापक सिमुक। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी की जब बात आएगी, राजधानी, प्रतिष्ठान, इसी को पैठन भी कहा गया है। प्रतिष्ठान या पैठन इसकी राजधानी हो जाएगी। अब ये शिशुनाग वंश के ही, सॉरी, सातवाहन वंश के ही राजा थे। सातवाहनों ने एक सिक्का चलाया था जहां से क्वेश्चन आता है, शीशे के सिक्का। सातवाहनों ने ही सबसे पहले जो सामंत की प्रक्रिया होती है, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रक्रिया, सातवाहनों ने ही शुरू किया था ब्राह्मणों को भूमि दान देने के लिए। और यहीं से सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ होता है। तो थोड़ा सा हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये कर्क रेखा ज्योग्राफी है, तो टोटल अगर इसका राइट आंसर देखेंगे कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 8। अगर हम भारत के मैप पर देखेंगे इसका, ये हो गया भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। टोटल कितने राज्यों से, तो 8। कौन सा एगो हो जाएगा, पहला नंबर इधर से हम देखेंगे तो गुजरात, के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद क्या हो जाएगा वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, तो एकदम क्रम में हम याद रखेंगे। टोटल राज्य पहला गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा से गुजरती है। माही एक नदी है जो कि क्या करती है, कर्क रेखा को 2 भागों में, मतलब 2 बार काटती है, 2 भागों में नहीं 2 बार कटती है। कौन सी नदी, तो माही नदी, ये भी याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए ये संयुक्त बैठक की बात कर रही है, यानी कि हुज प्रेसिडेंट ओवर द ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो इसका बारे में अगर इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसमें लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे कि संयुक्त बैठक की बात कहां किया गया है, संयुक्त बैठक इसकी चर्चा आर्टिकल 108 में किया गया है, और इसकी अध्यक्षता की बात जब आएगी तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे लोकसभा के स्पीकर। लेकिन इसको बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में यहाँ है, राष्ट्रपति के बारे में। तो यहां से अगर हम देखेंगे भारत के प्रथम नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति को भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से उत्पन्न हुआ और अपने भाव भंगिमा और विस्तृत श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। ये आता है शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस के बारे में पूछ रहा है कि केरल से कौन सा है, तो केरल से हो जाएगा कथकली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली। अब हम टोटल शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर हम देखेंगे, क्लासिकल डांस के बारे में, टोटल इसकी संख्या 8 है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, कथक यूपी या उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, कथक, उसके बाद हो जाएगा भरतनाट्यम, कथम, ओडिशा, ओडिशा, ओडिया, ओडिया, ओडिशा का, सत्रिया, ये कहाँ का, असम का, ये कहाँ का हो जाएगा, असम का। उसके बाद कहता है कथकली हो गया इसमें मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का हो जाएगा, केरल, मोहिनी अट्टम केरल के। और कौन सा बच गया, 1 2 3 4 5, कथकली, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम हो गया ये सब। और कुछ बच गया, हाँ एक कुचिपुड़ी बच गया है, एक मणिपुरी और एक कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुरी एक बच गया,
जो कि मणिपुर का यहाँ लिख दे रहे हैं, मणिपुरी, मणिपुर। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 8। टोटल कितने हैं क्लासिकल डांस? तो 8 है। तो ये याद रखेंगे हम कथक यूपी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। अब आता है कि क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं। देखिए क्लासिकल लैंग्वेज की बात अगर करेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज देखिए पहले 6 था, फिर इसमें 5 अभी हाल में ही जोड़ दिया है, टोटल हो गया है 11। सबसे पुराना की अगर बात करेंगे कौन है, तो तमिल है। इसको कब शामिल किया गया था? तो 2004 में। और उसके बाद दूसरा अगर कहेंगे कि सबसे पुराना कौन है, तो संस्कृत है, संस्कृत। इसको 2005 में ऐड किया गया इसमें। तो ये हो गया हमारा। और इसमें और जोड़ेंगे तो तेलुगु, तमिल, संस्कृत, क्योंकि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तमिल हो गया, संस्कृत हो गया हमारा, उसके बाद तेलुगु, तेलुगु इसमें हो गया, इसमें तेलुगु के बाद हो गया कन्नड़, कन्नड़ के बाद हो गया उड़िया, 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 उड़िया हो गया। उड़िया के बाद एक और बच गया मलयालम, मलयालम। ये टोटल पहले 5 थे, अभी बाद में 5 को ऐड किया गया है, तो टोटल 11 है। अभी किस किस को जोड़ा गया है? तो सबसे पहले एक असमिया, असमिया, बंगाली, बंगाली, मराठी, मराठी, और उसके बाद 2 और है, एक है प्राकृतिक, यहां लिख देते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक हो गया, ठीक है। भगवान बुद्ध किस भाषा में? पाली, पाली। तो एक भगवान बुद्ध के द्वारा जिस भाषा में दिया गया उपदेश था पाली, और एक जैन धर्म के महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए उपदेश प्राकृतिक भाषा। और 3 भाषा एक देखेंगे तो भारत के उत्तर के क्षेत्र, सॉरी पूर्व के क्षेत्र असमिया, और एक और बंगाल ले लेंगे, बंगाली भाषा। और इधर से अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो महाराष्ट्र। तो ये टोटल 5 लैंग्वेज है जो अभी इस बार शामिल किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज में। और पहले से ही 6 था ही, तो टोटल अब तक कितने हो गए? 11। सबसे पुराना लैंग्वेज कहेगा कि कौन सा है, तो हो जाएगा तमिल। किस कब इसको ऐड किया गया था? तो 2004 में। और दूसरा कौन है? संस्कृत 2005 में। अब क्लासिकल डांस की बात आएगी तो टोटल क्लासिकल डांसों की संख्या 8 है। इसमें सब तमिलनाडु में हो जाएगा भरतनाट्यम, कथक होगा यूपी या नॉर्थ बिहार में, ओडिया हो जाएगा उड़ीसा में, उसके बाद सत्रिया हो जाएगा असम में, मोहिनीअट्टम केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1761 में हुआ ऐतिहासिक, 1761 में हुआ ऐतिहासिक तीसरा पानीपत युद्ध किन 2 शक्तियों के बीच हुआ था? सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये पानीपत का युद्ध की बात जब आती है तो पानीपत में 3 युद्ध, पानीपत के क्षेत्रों में कितने युद्ध हुआ था? 3 युद्ध। पहला युद्ध जो होगा 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। फिर बाबर के जीतने से भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। दूसरा जो होता है यह हेमू और अकबर के बीच में होता है, हेमू और अकबर, जो कि 1556 में होता है और इसमें अकबर की जीत और हेमू की हार हो जाती है। तीसरा जो होता है 1761 में होता है और ये अफगान शासक और मराठा इन दोनों के बीच में होता है। तो वही बात क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालाजी बाजीराव उस समय मराठा के रहते हैं पेशवा, बालाजी बाजीराव लिख सकते हैं, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा रहते हैं। तो ये था
और कह रहा है कि किनके बीच में लड़ा गया तीसरा पानीपत युद्ध। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे कौन सा हो जाएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, यही अफगान शासक रहता, अफगान के रहते हैं ये अहमद शाह अब्दाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीनों युद्ध हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हट क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा, ये इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ प्रेजेंट होते हैं। लाइक और कमेंट करना न भूलें और अपना ख्याल रखें। ऑल आप सभी, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।